वनडे बनता है या नहीं बनता, इसका फैसला करेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी कि वो पाकिस्तान टीम के, पाकिस्तान के लोगों के जो इतवार है उसको खुशगवार करते हैं या फिर लोगों को बेजार करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, कैसे खुशगवार कर सकते हैं, बेजार तो वो कर चुके हैं। तो इस पर बात करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इमरान, सवेरा, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बेजारी से खुशगवारी का सफ़र तय होता नज़र आ रहा है। देखो बात जो ना, मैं बोलता हूँ सच और सच होता है कड़वा। आपको मजीद बेजार होने का और सिर्फ मजीद बेजार होने का टाइम नहीं आ गया, अब पाकिस्तान क्रिकेट और आप लोगों को बीमार होने का टाइम आ गया। उफ तौबा, आई होप डॉक ऐसा ना हो। देखें, मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मैं आखिर तक कहीं ना कहीं चाहे ऑन पेपर कुछ भी हो रहा हो, मैं उम्मीद एक लगा के बैठती हूँ कि हाँ जी, गिवन डे पे जो भी टीम पवेलियन से बाहर निकलती है पाकिस्तान की, वो उस गिवन डे पे ही पता चलता है कि ये कौन सी टीम है। बट हम बार बार जब बाउंस बैक करने की बात करते हैं, बिकॉज नॉट इन वेरी रीसेंट पास, बट क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा कि स्टार्ट जैसा हुआ, वी ऑल रोट ऑफ पाकिस्तान एंड हाउ दे केम बैक। देन उसके बाद आगे बढ़ते जाएं, 2022 में जो है आपको वही हिकअप्स दिखे, जिम्बाब्वे के खिलाफ हम हारे, बट इवन देन वी केम बैक स्ट्रॉन्गर। हाँ, उसके बाद से 23 कर लें, 24 कर लें, वहाँ हमने कोई अच्छी कारकर्दगियाँ नहीं दिखाई, एंड नाउ 2025 इस टीम में आपको दमखम दिखता है कि ये कम बैक कर सकती है? मेरा, आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, एक टाइम था जब इंटरनेशनल क्रिकेट ना एक पीरियड ऑफ ट्रांजिशन में थी कि जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस, प्लेयर, आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स जो है ना, वो मैच इम्पैक्ट हो जाता था और एक आधा मैच आगे पीछे होके आप जीत सकते थे। तब सिस्टम्स इतने वेल इंट्रेंच्ड, इतने इन प्लेस नहीं थे। फिर आपकी जो आपने बात की ना 2017 की पाकिस्तान टीम की, उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे। अभी मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, इस पाकिस्तान टीम में अपनी ईमानदारी से बताइएगा, कोई गेम चेंजर, कोई इम्पैक्ट प्लेयर या कोई मैच विनर, स्पेशली फखर जमान की इंजरी के बाद, चले मुझे आप बता दें, इन 11 में आपको कौन नजर आता? मेरे जहन में तो कोई नाम नहीं आता। मतलब नथिंग पॉप्स अप इन माय माइंड कि हाँ जी, ये सिंगल हैंडेडली मैच जिताते हैं। अब आप आज देखो साउथ अफ्रीका, मैं आज बहुत बात करने लगा हूँ। साउथ अफ्रीका एक बड़ी वेल ऑयल्ड टीम आई हुई है, उन्होंने बड़ा होमवर्क किया। अच्छा, अफगानिस्तान की आप हैरान हो गए कि इन 8 टीमों में बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस है इन द मिडिल ओवर्स एंड इन टुवर्ड्स द एंड ओवर्स, उनके बेस्ट स्पिनिंग अटैक है। ठीक है। इस तरह से उनको खदशा हुआ कि उनका जो बेस्ट बैट्समैन है, जो कि एक सिंगल एंडेड मैच विनर है और वह, ठीक है, उन्होंने उस पर चांस नहीं लिया। डेविड मिलर वापस आ रहा था, उन्होंने ओपन करवा दिया अपना ये रिकल्टन से, वो 100 कर गया। हालांकि पहले मैच में क्लासन कितना जरूरी होगा। और हमारी, आप देखो कि इस क्लिफ डेकन को तो मैंने पूछना है। अब मैं तो मेडिकल डेंटल काउंसिल जाऊंगा कि मुझे ये बताओ कि यार, एक फखर जमान आपका, अगर उसको 2 गेंदों के बाद कोई मसल इंजरी हो गई है, यू हैव द टेनासिटी टू ब्रिंग हिम बैक टू द फील्ड एंड देन यू कैन कंपेल एंड पुश हिम टू बैट। क्या यार, उसके करियर से बड़ा हो गया था आपका न्यूजीलैंड का मैच या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी? तो ये आपको नजर आता है कि हम क्या कर रहे हैं अपनी। एक तो आपने 1.5 ओपनर रखा हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब यही, डॉक्टर साहब कता कलामी की माजरत चाहूँगा, 1.5 ओपनर से पहले आपने एक इंजरी का हवाला दिया। तो हम तो गुज़िश्ता 2-3 बरस से ये करते हुए आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है जी कि हट दर्मी है। मैं और खुल के बोलता हूँ, मैंने 2.5-3 साल पहले हाईलाइट करके दिया था कि आपकी जब से ये डाटा ड्रिवन क्रिकेट हो गई है, प्रोसेस ड्रिवन हो गई है, क्योंकि अब क्रिकेटर्स जो हैं उनका वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ये आपकी जब से प्राइवेट लीग्स आ गई हैं और कमर्शलिज्म आ गया है, तो मेडिकल पैनल जो है वो इंटेग्रल हो गया, वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपका मार्केटिंग से या प्रोडक्ट डेवलपमेंट से। तो आप इसको स्टेट ऑफ द आर्ट करें। दकिया नूसी अपने जो आपने पुराने रखे हुए 200-200 साल पुराने डिप्लोमा होल्डर्स, उनसे जान छुड़ाएं। आजकल आप मेडिकल फिजियोलॉजिस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं। बिल्कुल, मतलब ये एक बोर्ड है, एक स्पोर्ट्स बोर्ड के पास अगर ऐसी चीजें नहीं हैं या एक मेडिकल डिपार्टमेंट एप्टली नहीं है, तो ये तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बट डॉक, आपने एक ऐसे शख्स का नाम लिया, एक ऐसे शख्स का डॉक आपने नाम लिया, क्लिफ डीकन। क्लिफ डीकन हैज बीन विद
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉर पास्ट 4, 5, 6 years ऑलमोस्ट, और उनके टेन्योर में जितनी इंजरीज हुई हैं डॉक, मतलब उनके टेन्योर में जी सर इंजरीज की बात नहीं हो रही इधर। अब इमरान ने क्वेश्चन किया और आपने, ये बड़ी डीप बात हो रही है। क्लिफ डेकन एक साउथ अफ्रीकन है जिसने कई सैंपल साइज छोटा सा किसी विमेन साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के साथ काम किया। yes. फॉरेनर होने का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत कुछ चमत्कार वाले, आप कुछ ब्रिलियंट किस्म के हैं। अब आप अपना रिज्यूमे देखें। शहनशाह अफरीदी आपका आउटस्टैंडिंग अस्टाउंडिंग टैलेंट था, उसकी नी की इंजरी होती है, उसकी रिहेबिलिटेशन में आपने इतना बेड़ा गर्क किया कि एवेंचुअली वो 2022 में जब आपने उसको इंडक्ट किया वर्ल्ड कप फाइनल में, उसके बाद उसकी बायोमैकेनिक्स ही चेंज हो गई। अच्छा, वो जो बायोमैकेनिक्स चेंज हुई, एक्शन चेंज हो गया, घुटना उसका थोड़ा सा बाहर होने लग गया, ऊपर जो उसके लीवर्स बन गए हाथ, वो उनसे ज़्यादा वो ओवर कंपनसेट करने की कोशिश करता है पेस की, उसकी गेंद अंदर आना बंद हो गई, उसका ना सीम होता है, ना स्विंग होता है, ना जो है वो रिवर्स होता है। नसीम शाह एक कॉन्टैक्ट इंजरी होती है, थ्रो में उसका इम्पिंजमेंट सिंड्रोम होता है, उसके बाद आज तक ये रिहेबिलिटेशन है, उसकी लेंथ ही आगे नहीं है, वो आधा इंच लेंथ आगे करे वो डेविस्टेटिंग बॉलर हो जाएगा। आपके फास्ट बॉलर्स का आपने ये हाल कर दिया। ihsanullah उधर कहीं गायब हो गया, उसके बाद शादाब की इंजरी हमें समझ नहीं आई। तो यार ये तो बोर्ड की बेबसी है, या बोर्ड की मैं कहता हूँ एपैथी है कि अगर आप क्लिफ डेकन साहब से सवाल नहीं पूछ सकते, अब आपने फ़खर जमान के गोडे से लेके आज उसके साथ क्या कर दिया, एवेंचुअली आप इवन साइम अयूब पे चले गए जी, ठीक है, तो आपने कैसे रिहैब करने की कोशिश की? क्या आप सारों को इंग्लैंड भेजा करेंगे? विल यू बी ऑल? लेकिन डॉक्टर साहब इस दौरान में जब आप इन सारे खिलाड़ियों को जिक्र फरमा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान भी थे, और पाकिस्तान की क्रिकेट, अगर हम एक अपने डीकन साहब की बात करें तो बाकी आपके मेंटोर्स भी हैं, सिलेक्शन कमेटी भी है, वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। क्या किसी को ये पता नहीं चल रहा कि ये जो एथलीट है ये किसी फैक्ट्री से बन के नहीं निकलता, कि अगर आपने आज उसको एक डब्बा फाड़ के फेंक दिया, अगले दिन नया डब्बा निकालेंगे और आ जाएगा बाहर, और आप उसको उसकी जगह पे रख देंगे जो पहला था? तो ये कोई भी सब खामोश क्यों है? सर सब खामोश इसलिए कि सारों के वेस्टेड इंटरेस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, इन लोगों को देखें, बात सुने, ग्रेट क्रिकेटर होने का ये मतलब नहीं है कि आप साइंटिफिक सैवी हैं जी, ठीक है। आप जो कट फॉर रोल लोग हैं, जो कि रेलेवेंट लोग हैं, उनको लेके तो आते नहीं। आप तो जो आपके उसकी हॉर्स रेसिंग की कमेंट्री कर रहे होते हैं, या जो होटल मैनेजमेंट एक्सपर्ट होते हैं, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट दे देते हैं। आपको इम्पोर्टेंस कब पता लगेगी कि आपका मेडिकल पैनल इज नॉट ओनली अबाउट ट्रीटिंग पीपल, इट इज अबाउट प्रिवेंशन, इट इज अबाउट फिजिकल फोरकास्टिंग। इसमें आपको मैकेनिकल साइंस में जाना है। शाहीन शुड गेट बैक टू बायोमैकेनिकल लैब, उसकी असेसमेंट होनी चाहिए, फिर उस पर आप ड्राइव करेंगे कि इसको कौन सी चीज़ें जो है इसकी रिहेबिलिटेट करके हम इसको वापस फुल फिटनेस में लाएं। जसप्रीत बुमराह का बैक उड़ गई थी, बिल्कुल, बट दे brought him back and he went on to become the finest bowler across all generations। अभी भी आप देखिए वो वापस आएगा, उसको वो एकदम अंदर नहीं डाला उन्होंने, चैंपियंस ट्रॉफी भी छोड़। That is how you actually, अब ऑस्ट्रेलिया की हालत देख लें, चाहे जॉश। अच्छा डॉक्टर साहब, यस, हम बार बार ये बात तो करते हैं, 117 दिन में गद्दाफी स्टेडियम बन गया, ये 117 महीनों में हमारी टीम क्यों नहीं बन के देती? अच्छा सर, डॉक्टर साहब एक बात है कि आपने अभी बात की है मेडिकली और फिजिकली कि ये हमने गलतियां की, लेकिन इसका एक और पहलू है डॉक्टर साहब कि अगर हम जहनी तौर पर बात करते हैं, जिस्मानी तौर पर आपने बात की है कि जो जहन है खिलाड़ियों के, वो हम अपने फैसलों से कैसे ख़राब करते हैं। हम बाबर को कप्तानी से हटाते हैं, शाहीन को बनाते हैं, फिर हम शाहीन को हटाते हैं, बाबर को दोबारा बना देते हैं। तो ये तो हर जगह से तोड़ फोड़ की कोशिशें हैं। देखें, बात सुने, हम ना हमारी मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़ आप ये मान लें कि हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये जो क्रिकेट है ये इंडस्ट्री बन गई है, और ये एक प्रोफेशनल जो है, ये इसको प्रोफेशनली रन करना है, और प्रोफेशनल रन करने के लिए आपको सारी चीज़ें जो हैं वो ये जो भी मैं आपको कहता हूँ प्रोसेस ड्रिवन होती हैं कि आपकी सिलेक्शन ड्रिवन कैसे होएगी, उसमें AI आएगी, उसमें डाटा बैंक्स आएंगे, प्लेयर्स टीयर सिस्टम से नीचे से कैसे आप उनको लेके आएंगे। ये दुनिया में हो रहा है, जो कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जो है और न्यूजीलैंड, इन्होंने तो दिखा दिया, और साउथ अफ्रीका इज वेल ऑन इट्स वे। तो ये टीमें तो अलहदा होगी, बाकी हम मीडियोकर हो गए। दूसरा ना, हम चाहते ही नहीं है, रेजिस्टेंस टू चेंज है। तीसरा ये है कि हम इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट डिसीजन लेते हैं,
और पांचवी मुसीबत ये है कि अगर इमरान मेरे से ज़्यादा केपेबल है या सवेरा मेरे से ज़्यादा बेहतर बोलती है तो मैं इसको मार्जिनलाइज करूं और इसको ख़त्म करूं, क्योंकि मैं इनसिक्योर हूँ। मैं ये नहीं चाहूँगा कि सिस्टम में ये आके, चाहे मुझे पसंद है या नहीं है, ये डिलीवर करे। तो हमारे पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स, हमारी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी की इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, हमारे जो इवन महात्मा डोमेस्टिक क्रिकेट चलाते हैं, अभी तक आपको ये पता ही नहीं लग सका कि डोमेस्टिक क्रिकेट की रविश किस तरफ होनी चाहिए, क्या होना चाहिए और अब कैसे आपको रिक्वायर्ड है। अभी आपने माजरत बेस्ट लड़का मेरिट पे खिलाया था ना, मोहम्मद हुरैरा जी, ठीक है। अभी आपने कामरान गुलाम अपना ट्रॉफी का बेस्ट प्लेयर खिलाया ना, एक्सपोज हो गया ना इंटरनेशनल क्रिकेट में जब सामने आए, बिल्कुल ठीक है ना, ठीक है ना। इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। ये अब आपका ना कॉस्मेटिक्स से नहीं होगा। जो आज जहाँ से हमने प्रोग्राम शुरू किया कि पहले हम दुआओं पे जीत जाते थे, सईद अनवर 100 कर देता था, राशिद डाइविंग कैच पकड़ लेता था, सकलैन 2 आउट कर देता था, हालात हमारे यही स्केची होते थे, बट प्लेयर्स इंडिविजुअल ब्रिलियंस के थे। अब प्लेयर की क्वालिटी खत्म हो गई है। आपके फास्ट बॉलर आके जवेद जो मर्जी कहता रहे, ना उनसे गेंद रिवर्स होता है, ना उनका गेंद लेंथ पे गिरता है, ना वो स्लो बाउंसर कर सकते हैं, ना वो वाइड ऑफ लेंथ बाउंसर कर सकते हैं। मुझे नहीं समझ आई कि कोचिंग स्टाफ क्या करता है। 7.1 रन पर ओवर इन्होंने कंसीड किए उस दिन। 214 रन इन 3 फास्ट बॉलर्स ने दिए आपके उस दिन। तो आप अच्छा फिर आप मुझे बताएं कितना, मतलब कितनी हमारी, मैं क्या कहूँ, कितनी हमारी ज़हनी पस्तगी होगी कि एक ओपनर रखा हुआ उस्मान खान जिसने अभी डेब्यू नहीं किया हुआ, जरूरत नहीं हो रही टीम मैनेजमेंट की कि उसको खिला सकें क्योंकि क्रिटिसाइज हो जाएगा, वो गलत आया हुआ है। फ़हीम अशरफ ऊपर से उड़ के आ गया। अच्छा खुशदिल ने चाहे 69 किया या नहीं किया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तैयब ताहिर, किसी ने ये सोचने की कोशिश की, उस दिन आपने सऊद शकील से ओपन करा दिया। तैयब ताहिर जो है वो आपके पिछले 2-3 सीजन में ओपन करता है। मतलब आपने ये नहीं सोचा, आपने उसको यूटिलाइजेशन कैसे करनी है। एक प्लेयर में से मुझे दम नजर आया एंड दैट इज सलमान अली आगा। बिल्कुल, सलमान अली आगा ने जिस तरीके से, जिस तेजी से इंप्रूव किया डॉक, वो बहुत विजिबल है। मगर जिस तरह आप लोग जब सारे ये बात करते हैं ना, तो मुझे बड़ा इस बात का ना एक डर लगता है कि हम खेल भी तो रहे हैं ना कंटिन्यूअसली, हम इवेंट्स पे इवेंट्स खेले जा रहे हैं। आईसीसी का इवेंट हर साल सामने खड़ा होता है। वी आर इनटू डे क्रिकेट एरा एंड वी आर इनटू दिस इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ क्रिकेट। क्या कोई क्विक फिक्स है पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए? वो जो ग्रास रूट लेवल पे करना है वो तो करना है, बट क्या हमारे पास कोई क्विक फिक्स है कि नहीं है?